हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज वक्त है मेरे चैनल पर डायरेक्टर श्यामलाल सर की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द विलेज एक्सप्लेन करने का। दोस्तों, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, डायरेक्टर श्यामलाल अपने बेहतरीन डायरेक्शन और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई ऐसी मूवीज़ बनाई हैं जैसे कि साइन, लेडी इन द वाटर और द विलेज उन्हीं बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसे कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक डीप लेवल एक्सप्लेनेशन होने वाली है, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में अपलोड किया है। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मूवी की शुरुआत काफ़ी डरावने तरीके से होती है, जिसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आगे कुछ खतरनाक होने वाला है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही कोई बूढ़ा इंसान जिसका नाम निकलसन होता है, उसने अपने बेटे को किसी बीमारी के कारण खो दिया और अब उसके परिवार में अपना कहने वाला भी कोई नहीं होता है। अब उसके अंतिम संस्कार के बाद जब सभी फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होते हैं, तब उन्हीं ओल्ड लोगों में से एक आदमी उठता है और निकलसन के परिवार को श्रद्धांजलि देता है और साथ ही ये सवाल करता है कि क्या उन्होंने यहाँ बसने का सही फैसला किया। वो ऐसा क्यों बोलता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब जैसे ही श्रद्धांजलि देने के बाद सभी खाने के लिए बढ़ते हैं, तभी अचानक पास के जंगल से डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब उन आवाज़ों को सुनकर एक इंसान जिसका नाम नोवा होता है, वो तेजी से हंसने लगता है। और अब गांव वालों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि गांव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और जैसे ही आवाज़ आना बंद होती है, नोवा अचानक से ही शांत पड़ जाता है। और अब मूवी के अगले ही सीन में गांव वालों के पोशाक और उनके रहन सहन को देख करके हमें पता चलता है कि ये 18वीं सदी का न्यू इंग्लैंड में किसी अनजान जगह पे स्थित कोविंटन वुड गाँव है। गांव के लोग स्वभाव में एकदम विनम्र, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए एक साथ रहते हैं। वहीं ये 18वीं सदी है, इस बात का पता हमें निल्सन के बेटे की मौत की तारीख को देख करके पता चलता है। और अब मूवी के अगले ही सीन में गांव में हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है, क्योंकि रात के वक्त गांव की रक्षा करने के लिए गार्ड लगे होते हैं और गांव का पूरा एरिया अनजान कारण से घिरा हुआ मिलता है। वहीं अगले ही दिन गाँव में साफ सफाई करते दौरान लड़कियों को एक लाल रंग का फूल खिला हुआ दिखाई देता है, जिसे वो लोग तुरंत तोड़ करके दूर कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। और अब अगले ही सीन में हमें कोई लाल रंग की परछाई झील के किनारे दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद हमें एक सूअर के बच्चे की कटी हुई लाश मिलती है जिसकी स्किन निकली हुई थी। और अब हमें गांव के बारे में कुछ रहस्य पता चलते हैं। दरअसल बुजुर्गों की माने तो गांव को एक क्रीचर हॉन्ट करता है। वो इतना खतरनाक होता है कि गांव वाले उसका नाम भी नहीं लेते। वहीं हम गांव के एल्डर्स की बात माने तो उनके पूर्वजों ने क्रीचर्स के साथ समझौता कर लिया कि वो उनके इलाके में कभी नहीं जाएंगे और उन्हें शांति से रहने देंगे। तब से लेके आज तक किसी भी क्रीचर ने उन्हें हॉन्ट नहीं किया। इसीलिए इस घटना के बाद उन्हें लगता है कि शायद से ये किसी जानवर का काम हो। इसीलिए वो इस घटना को मजाक समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहाँ पे हमें गांव के बारे में एक और मिस्ट्री रिवील होती है कि गांव के लोग कई सालों से गांव से बाहर नहीं गए, पर फिर भी वो लोग यहाँ पे अकेले ही खुश हैं। वहीं अगले ही सीन में गांव का एक मेंबर लूसियस गांव के एल्डर्स से फॉरबिडन वुड में जाने की अनुमति मांगता है, ताकि वो गांव के लोगों के लिए मेडिसिन ला सके, क्योंकि वो और नहीं देख सकता कि निकलसन के परिवार के तरह यहाँ पे और किसी की जान जाए। क्योंकि लूसियस को पता होता है कि क्रीचर्स डर को महसूस कर सकते हैं, पर उसके अंदर डर का जरा सा भी भाव नहीं होता है, इसीलिए क्रीचर उसका नुकसान कभी नहीं करेंगे। पर गांव के एल्डर्स इसे साफ मना कर देते हैं। और अब उसी रात फिर से जंगल से डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे क्रीचर कहीं आसपास ही मौजूद है। और अब अगली सुबह फिर से एक जानवर की लाश मिलती है, जिसे देख करके गाँव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी एल्डर्स में से एक एल्डर एलिस गांव वालों को बताती है कि ये शायद किसी भेड़िए का काम हो सकता है और सभी को चौकन्ना रहने के लिए बोलती है। और अब गांव के एल्डर्स में से एक एडवर्ड की बेटी जिसका नाम किटी होता है, वो अपने पिता से इजाज़त लेती है और वो फाइनली लूसियस को शादी के लिए प्रपोज करती है। पर लूसियस को इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था, इसीलिए वो किटी के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसकी वजह से किटी पूरी तरह से टूट जाती है। और अब हमें लूसियस के बारे में पता चलता है कि लूसियस बहुत ही विनम्र, सीधा साधा और एक अच्छा इंसान है, पर वो गांव वालों से उतना ही लगाव रखता है। इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही गांव वालों की मदद के लिए फॉरबिडन वुड में जाने को भी तैयार होता है,
जिसके बाद सीन सीधे मिस्टर निकल्सन की तरफ मुड़ जाती है। अब मिस्टर निकल्सन एकदम उदास और परेशान बैठे होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में अब कोई भी अपना नहीं बचा। इसीलिए लूसियस उनकी मदद करता है उनके छोटे मोटे कामों में। और अब मिस्टर निकल्सन उदास और परेशान घर में रखे एक बॉक्स को घूरते हुए बोलते हैं कि परेशानियां इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, आप उससे कितना भी दूर भागो एक ना एक दिन वो आपको ढूंढ ही लेती हैं। पर आखिर मिस्टर निकल्सन ऐसा क्यों बोलते हैं और उस बॉक्स में आखिर क्या है, इसके बारे में हमें क्लाइमैक्स में पता चलेगा। और अब अगले ही सीन में गांव के लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें वो फॉरबिडन वुड की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं और जितनी ही देर वहां पे खड़े होते हैं उतना ही उन्हें हिम्मत वाला माना जाएगा। और अब जेमिसन फॉरबिडन वुड की सीमा पे खड़ा होता है अपने हिम्मत को साबित करने के लिए। पर फॉरबिडन वुड से तेजी से क्रीचर की ग्राउलिंग सुनाई देने लगती है। अब जेमिसन जितना रोता है उतना ही ज़्यादा ग्राउलिंग बढ़ती जाती है। अब जेमिसन बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से हट जाता है। दरअसल क्रीचर अटैक करने से पहले इंसान के डर को महसूस करता है और उसकी चीज़ों की नकल करता है। वहीं अगली सुबह नोआ गांव के लोगों के साथ शरारत करते हुए पकड़ा जाता है और अब उसे सजा के तौर पर उसकी सबसे खास दोस्त आईवी उसे एक क्वाइट रूम में बंद कर देती। हालांकि नोआ मेंटली थोड़ा अनस्टेबल होता है पर वो आईवी की बात अच्छे से समझ जाता है। वहीं आईवी एडवर्ड की सबसे छोटी बेटी होती है पर वो आंखों से देख नहीं सकती, पर भगवान हर किसी को एक अलग ही शक्ति देता है, इसीलिए आईवी सभी को उनके रंग और उनके स्मेल से पहचानती है क्योंकि उसके हिसाब से हर किसी का एक यूनिक रंग होता है जो उनकी पहचान को दर्शाता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आईवी हर किसी के रंग और स्मेल को नहीं पहचान पाती है। वहीं आईवी को विलेज के हर हिस्से के बारे में अच्छी नॉलेज होती है, इसीलिए वो किसी के सहारे के बिना ही हर जगह आ जा पाती है। वहीं जब वो खेलते हुए सीधे लूसियस के पास पहुंचती है तब वो लूसियस को रिवील करती है कि उसे मालूम है कि उसने किटी को शादी के लिए मना क्यों किया, क्योंकि उसे मालूम है कि वो आईवी को पसंद करता है। दरअसल इस गांव में जो भी किसी को दिल से पसंद करता है तो वो एक दूसरे को छूते नहीं हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हम कभी कभी वो चीज़ें नहीं करते जो हम करना चाहते हैं ताकि कभी किसी को पता ना चले कि हम वो करना चाहते हैं। और लूसियस और आईवी इसी तरह से बचपन से दोस्त होते हैं और एक दिन लूसियस आईवी को छूना बंद कर देता है जिसकी वजह से आईवी को पता चल जाता है। वहीं आईवी भी लूसियस को बहुत पसंद करती है। तभी खेल खेल में नोआ आईवी के हाथों में लाल रंग का जामुन रख देता है जिसे देखने के बाद लूसियस तुरंत उसे वार्न करता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांव के लोग लाल रंग को अपशगुन का रंग मानते हैं क्योंकि इनके हिसाब से लाल रंग क्रीचर को अट्रैक्ट करता है अटैक करने के लिए, इसीलिए पूरे गांव में लाल रंग से दूर ही रहने की इजाज़त होती है। वहीं नोआ के हाथ में लाल रंग के जामुन देखने के बाद लूसियस को पता चलता है कि ये जामुन तो केवल जंगल में पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि नोआ जंगल में जा चुका है और क्रीचर ने भी उसके साथ कुछ नहीं किया उसके बचपने की वजह से, जिससे लूसियस को पता चल जाता है कि फॉरबिडन वुड में जाया जा सकता है। जिसके बाद लूसियस तुरंत ही गांव के एल्डर्स से इसके बारे में बताता है कि क्रीचर ने नोआ के बचपने की वजह से उसे कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो खुद भी फॉरबिडन वुड में जा सकता है क्योंकि उसका इरादा भी नेक है। पर यहाँ पे गांव के एल्डर्स और उसकी खुद की माँ इसके लिए तैयार नहीं होती हैं, इसीलिए फिर से उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लूसियस सब नाराज हो जाता है। अब घर पे आने के बाद लूसियस की माँ एलिस उससे एक राज शेयर करती है जिसे उसने कभी नहीं बताया। उन्होंने लूसियस को बताया कि एक दिन तुम्हारे पिता सामान लाने के लिए बाहर गए हुए थे पर किसी ने उनको लूटकर उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश को नाले में फेंक दिया। इसीलिए उनको लूसियस की इतनी चिंता होती है क्योंकि अब वो अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहती हैं। वहीं उनके पास भी सेम उसी तरह का ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जिसके बारे में उन्होंने लूसियस को कभी कुछ नहीं बताया। तभी लूसियस की मॉम एलिस उसे पहेली में बताती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गांव और उसके भले के लिए किया है। वहीं उस ब्लैक बॉक्स में उनके पास्ट के वो इविल्स हैं जिससे वो दूर ही रहना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी उसको अपने पास इसलिए रखा है ताकि उन्हें सीख मिले, ताकि उन्होंने अपने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं अब वो फिर से ना हो और गांव वाले एक बेहतर जिंदगी जी सकें। पर जाहिर तौर पर लूसियस के लिए इतना जवाब काफ़ी नहीं होता है, जिसके बाद सीन सीधे अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है जहां लूसियस हमें फॉरबिडन वुड की दीवारों पर पीला पेंट करते हुए दिखाई देता है। दरअसल गांव के लोगों की माने तो पीला रंग क्रीचर को दूर रखता है, इसीलिए फॉरबिडन वुड के नज़दीक होने पर पीला चोगा पहनना कभी नहीं भूलते। पर अब लूसियस का सब्र का बांध टूट जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही फॉरबिडन वुड में एंटर कर जाता है। और अब लूसियस के फॉरबिडन वुड में एंटर करते ही
उसे तेज ग्राउलिंग की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वो किसी को वहाँ पे नोटिस करता है, पर वो तब तक वहाँ से गायब हो जाता है। पर अब शायद लूसियस ने बहुत बड़ी भूल कर दी होती है, क्योंकि अब रात को गार्ड करते समय कोई तो फिंटॉन को वहाँ पे दस्तक देता है और जैसे ही फिंटॉन दरवाज़ा खोलता है उसका सबसे भयानक डर उसकी आंखों के सामने होता है, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे वहीं पे सुन्न पड़ जाता है। पर जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत ही गांव वालों को सतर्क कर देता है और अब पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं लूसियस को पता चल जाता है कि वो उसी के कारण हो रहा है। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घर में भागने लगते हैं, पर आईबी घर में जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लूसियस अब भी बाहर है और आईबी को यकीन होता है कि लूसियस उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। इसीलिए आईबी बिना डरे वहीं पे खड़ी रहती है। अब वो क्रीचर धीरे धीरे आईबी की तरफ बढ़ने लगता है, पर एंड मौके पे लूसियस आकर उसे बचा लेता है और वो लोग सीधे बेसमेंट में जाकर के छुप जाते हैं। अब वो क्रीचर गुस्से में घर के अंदर आने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब अगली सुबह उठने पर उन्हें दरवाजे पर एक लाल रंग का निशान दिखाई देता है, जिसे देख करके वो समझ जाते हैं कि क्रीचर्स ने उन्हें वार्निंग दिया है। और अब गांव के एल्डर्स तुरंत एक बैठक बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम में से कोई भी फॉरबिडन वुड में नहीं गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर अब निराश बैठा लूसियस तुरंत ही अपनी गलती को कन्फेस करता है और सबसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, जिस पर गांव के एल्डर्स उसे माफ़ कर देते हैं। और अब अगले ही सीन में गांव में हमें कुछ खुशी का पल देखने को मिलता है क्योंकि एडवर्ड की बड़ी बेटी किटी किसी और से शादी कर लेती है। और इस मैरिज सेरेमनी के दौरान एल्डर्स में से एक मिसेस क्लार्क शेयर करती हैं कि किटी बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, एकदम ही चुलबुल, और आज से 30 साल पहले ही वो चल बसी क्योंकि कुछ लोगों ने उसका रेप करके उसको मार डाला। और अब मैरिज के रिसेप्शन के दौरान पूरा गांव खुशी के माहौल में होता है। तभी एलिस भी एडवर्ड को उसकी बेटी की शादी के लिए बधाई देती है और अपना हाथ बढ़ाती है, पर यहाँ पे लूसियस की बात सच हो जाती है क्योंकि एडवर्ड को एलिस से सच्चा प्यार होता है, इसीलिए वो उसको छूते नहीं हैं। इसका पता चलने पर एलिस भी शर्मा जाती है। अब पूरा गांव खुशी के माहौल में होता है, पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि उन्हें गांव में बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब वो अपने घर पे लौटते हैं तो वो देखते हैं कि हर किसी के घर पे एक जानवर की लाश होती है जिनकी स्किन निकाली होती है। पर यहाँ पे हैरानी वाली बात यह होती है कि इतने सारे जानवरों को मारने के बाद उनकी स्किन आखिर गई कहाँ। वहीं गांव के एल्डर्स भी डर के मारे सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से एक भेड़िया घर के इतनी ऊपर तक अपना शिकार नहीं छोड़ता है। और अब पूरे गांव में डर का माहौल। लूसियस को आईबी की चिंता होने लगती है, इसीलिए लूसियस आईबी के कमरे के बाहर बैठ करके उसकी रक्षा करता है, पर आईबी उसके मौजूदगी को उसके स्मेल से पहचान लेती है और उसके पास आकर के बैठ जाती है। और फाइनली लूसियस पहली बार हिम्मत करके आईबी को प्रपोज करता है और अगले दिन सुबह उनके शादी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पर नोआ इससे बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने मेंटल हालत में ही लूसियस की जान ले लेता है। अब गांव वालों को इसके बारे में पता चलने पर नोआ को क्वाइट रूम में बंद कर देते हैं और जब आईबी को इसके बारे में पता चलता है तो वो बुरी तरह से टूट जाती है और अपना पूरा गुस्सा नोवा के ऊपर उतार देती है। अब नोवा गुस्से में एकदम पगलाया जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर आईबी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि लूसियस के अंदर अब भी जान बाकी होती है। पर अब एल्डर्स भी हार मान चुके होते हैं क्योंकि उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं होते हैं। पर आईबी अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहती और वो हार नहीं मानती है। इसीलिए एल्डर्स में से एक एडवर्ड, जो कि उसके पिता होते हैं, उनसे टाउन जाने के लिए विनती करती है ताकि वो मेडिसिन ला सके। और अब एडवर्ड बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि आईबी लूसियस को बहुत पसंद करती है और अगर वो नहीं रहा तो वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसके साथ क्या होगा। अब एडवर्ड के मन में खुद ही जाने का ख्याल आने लगता है। तभी उनकी पत्नी टेबिथा उन्हें बताती है कि उन्होंने कसम खाई है टाउन नहीं जाने की, जिस पर एडवर्ड बोलते हैं कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। पर टेबिथा फिर उन्हें याद दिलाती है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने कसम खाई है। और अब एडवर्ड आईबी से मिल करके उसे बताते हैं कि वो उसकी नज़र में फेल साबित हुए उस समय जब उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और वो कुछ नहीं कर पाए। और तब एडवर्ड आईबी से अपने पिता की कहानी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्हें पूरा टाउन पसंद करता था, पर एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें घर में ही मार डाला। अब एडवर्ड आईबी से कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और मुझे पता है तुम्हारी काबिलियत के बारे में। जिसके बाद एडवर्ड आईबी को लेकर के एक पुराने रूम में जाते हैं जिसे खोलना
बिल्कुल मना होता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे अब आईवी एकदम तैयार होकर के फॉरबिडन वुड के लिए निकलती है और अपने हाथ में एक थैली लेकर फिनटॉफ और क्रिस्टॉफ के साथ फॉरबिडन वुड के एंट्रेंस पे खड़ी होती है। अब जाहिर तौर पे फिनटॉफ और क्रिस्टॉफ बुरी तरह से डर रहे होते हैं, पर आईवी के अंदर डर का जरा सा भी भाव नहीं होता है और आईवी बिना डरे सीधे फॉरबिडन वुड में एंटर कर जाती है। जिसके बाद फिनटॉफ और क्रिस्टॉफ भी उसके पीछे पीछे फॉरबिडन वुड में एंटर कर जाते हैं और अब कुछ दूर जाने के बाद डर के मारे क्रिस्टॉफ की हालत पतली होने लगती है और वो वापस जाने की विनती करने लगता है। तभी आईवी बताती है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास ये चमत्कारी पत्थर है। और तभी क्रिस्टॉफ सवाल करता है कि आज तक उसे इस मैजिक पत्थर के बारे में क्यों नहीं बताया गया, जिस पर आईवी उसे समझाने के लिए असफल रहती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब फिनटॉफ और आईवी ही बचते हैं और अब थोड़ी ही देर बाद फिनटॉफ की भी डर के मारे हालत खराब होने लगती है क्योंकि जंगल से ढेर सारी ग्राउलिंग की आवाज़ आती है, जैसे कि क्रीचर कहीं घात लगाए बैठा हो। और अब डर के मारे फिनटॉफ भी आईवी से बोलता है कि क्रीचर तुम्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो देख नहीं सकती, जैसा कि क्रीचर ने नोवा को छोड़ दिया था उसकी मासूमियत की वजह से जब वो जामुन लेने के लिए फॉरबिडन वुड के अंदर आया, जिसके तुरंत बाद फिनटॉफ भी लौट जाता है। अब आईवी उस रहस्यमय पत्थर को भी फेंक देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे आईवी के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे एडवर्ड उसे उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है और कुछ महसूस करने के लिए बोलता है। पर आईवी को कुछ डरावना ही महसूस हो रहा होता है और जैसे ही उसका हाथ किसी नुकीली चीज पे पड़ता है वो बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ पे मूवी का सबसे खौफनाक प्लॉट रिवील होता है। दरअसल हमने अब तक जो भी मूवी में क्रीचर देखा वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि एक डरावना क्रीचर का पोशाक निकलता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।